ओम शांति। कई तरह की पुकार होती है, पर कोई कोई ऐसी पुकार होती है जो सुनने में नहीं आती है, जिसको फिर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और वो है समय की पुकार। दुनिया में बहुत तरह की पुकार है, परंतु समय एक ऐसा पिलर कहें, आधार है जीवन का, और उसका जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। समय को हम काल भी कहते हैं। तो जैसा जैसा काल चल रहा होता है, उस काल का प्रभाव भी होता है। तो समय को पहचानना, समय के इशारे परिस्थितियों के आधार से समझना, और समय की जो प्राप्ति है, जैसे सीजन होता है, तो जब जिस चीज का सीजन है वैसा हमको बीज बोना होता है उसी टाइम पर। आगे पीछे अगर आप बोएंगे तो वो फल कभी नहीं निकलेगा। तो समय में प्राप्तियां भी हैं। तो वर्तमान समय हमको दो बातें दिखाई देती हैं। एक तो अति है, लोभ देखिए, क्रोध देखिए, मोह देखिए, अति अति अति। उसकी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, समाचार सुन सुन करके मन जो है मनुष्य का डर से, इनसिक्योरिटी से भर जाता है। पर दूसरी तरफ हम देखें तो साधना, भक्ति, मोटिवेशनल स्टोरीज, सारे विश्व में श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, श्रेष्ठ जीवन बनाने की कला, उस पर भी बहुत ज्यादा विस्तार होता जा रहा है। तो आज हम देखते हैं हमारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी इतना विस्तार सभी चाहते हैं। किसी भी तरह के व्यवहार, किसी भी तरह का उनका प्रोफेशन है, परंतु वो चाहते हैं कि हमको एक आंतरिक जीवन, मन की शांति का अनुभव हो। तो सभी समय की पुकार अनुसार वर्तमान समय को हम कहेंगे कि ये संगम, कॉन्फ्लुएंस, ट्रांजिशन टाइम है, परिवर्तन का युग है। तो एक तरफ आपको अति दिखाई दे रहा है अंधकार का, और दूसरी तरफ प्रभात की किरणें, प्रकाश जो है वो भी दिखाई दे रहा है। तो अंधकार बढ़ता जाएगा तो प्रकाश से किस तरह से नया दिन, सब कुछ नया आरंभ होगा। तो ये पुराने से नया बनने का समय है। परंतु उसमें मुझे अपने लिए क्या लेना है कि जैसे समय का एक नियम है, वो है परिवर्तन। कभी ऐसा नहीं होता कि ये जो मिनट है वो अगला मिनट होगा, नहीं, दूसरा होगा, अलग होगा, भिन्न होगा, कोई चीज सेम नहीं होगी। इसी तरह से स्वयं में परिवर्तन, समय अनुसार क्या आवश्यकता है। तो मैं ये कहूंगी कि इस समय, इस पुकार अनुसार जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है संपन्नता की। किस बात की संपन्नता? सबसे पहले मनुष्य में विवेक है, समझ है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। तो विवेक और समझ की बहुत बहुत आवश्यकता है। जीवन में हर कदम, अर्थात हर कर्म करने से पहले हम समझ का प्रयोग करते हैं। समझ के आधार पर, समझ और समय को देखकर वो कार्य किया जाता है। तो इस समय पर, संगम युग पर, जबकि चारों तरफ कलयुग का बहुत प्रभाव है, पर इस कलयुग के प्रभाव में भी हमें क्या जरूरत है कि हम अपना हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, ऊंच हो,
उसका बीज हमें बोते रहना है, क्योंकि संगम युग पर ही 1 का 100 गुना भी मिलता है। तो वर्तमान समय अनुसार ज्ञान से समझ की संपन्नता, पर उसके साथ साथ फिर गुणों की संपन्नता भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस समय पर जो गुण चाहिए वो हमारे कार्य को सफल करता है और हमारी जीवन में संतुष्टता आती है। उस सफलता के आधार पर धैर्यता की जरूरत है, सहन शक्ति की जरूरत है, समाने की जरूरत है, कोई भी शक्ति, निर्णय शक्ति है, सर्व शक्तियों से भी संपन्नता चाहिए। और तीसरा है शक्तियों की संपन्नता। और अगर हम सारी शक्ति अपने में संपन्न रखें तो जीवन तो न केवल सफल रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, परंतु उसके साथ साथ संपन्नता है तो संतुष्टि भी है। हर कदम जो उठाएं हम उसमें सफलता ही मिले और हम संतुष्ट रहें तो संपन्नता में संतुष्टता आती है। और संतुष्ट रहना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर मन संतुष्ट नहीं होता है तो हम ऐसी दौड़ में लग जाते हैं जहाँ से कोई प्राप्ति नहीं होती है, नुकसान ही होता है। अगर संतुष्टता है तो हम ऐसे आगे जीवन में बढ़ते हैं जिससे जीवन में प्रसन्नता भी रहती है। तो मन प्रसन्न रहे, स्वभाव हमारे प्रसन्नता का हो और हमारे साथ साथ हम हर संबंध में, वातावरण में प्रसन्नता को बढ़ाते जाएं, ऐसा अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, अगर जब नई खेती तैयार की जाती है तो जमीन तो बहुत ही सूखी बंजर होती है, पर उसको ठीक किया जाता है, उसमें बीज बोया जाता है। तो ऐसे ही आज भी वातावरण तो बहुत ही दुख का है, अशांति का है, पर हमको बीज कैसा बोना है? हर संकल्प हमारा शांत हो, हर संकल्प में हमारे प्रेम हो, हर संकल्प में हमारे शीतलता हो। तो प्रसन्नता जीवन में बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जो हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव उसके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। तो हमारा स्वभाव में मधुरता हो। तो अगर हम ये 4 संकल्प रखें वर्तमान समय अनुसार, संपन्नता, उसके साथ साथ संतुष्टता, फिर प्रसन्नता और स्वभाव में हमारे मधुरता, अगर इन बातों को हम ध्यान देके अपनी जीवन को आगे बढ़ाएं, दूसरों को भी हम ये 3 आवश्यकताएं जो हैं, सबके प्रति ईश्वरीय स्नेह और सबके प्रति गुणों और शक्तियों का सहयोग और दिल की सहानुभूति, अगर हम देते रहते हैं तो हम सेवा भी कर पाते हैं। और ये तो हम कहते ही हैं कि जितना जितना हम देते हैं उतना हमें मिलता है। वो नेचुरली हम लेते रहते हैं। जो लेना शायद कई बार ना दिखाई देता हो, परंतु देना तो लेना ही होता है। इसलिए कहावत भी है, गिव एंड टेक। तो वर्तमान समय को समझते हुए, समय की पुकार अनुसार पहले मैं स्वयं अपनी जीवन को इस तरह से मन को स्थिर और समर्थ, और उसके साथ साथ उस स्थिरता के आधार से दूसरों को भी प्रकाश मिलता रहे, ऐसा मेरा लक्ष्य हो तो जीवन सफल होगी। और अपनी जीवन में मन की शांति, तन का स्वास्थ्य, धन की समृद्धि और संबंध के सुख सब हम प्राप्त करेंगे। और ये जरूर कहूँगी, समय बहुत अमूल्य है और समय की पुकार के साथ साथ परमात्मा के भी जो हमें इशारे या प्यार मिलता है वो भी हमें जरूर अनुभव होगा। आधे मिनट के लिए हम अपने मन को शांत करेंगे और उस पुकार को सुनते हुए उसका रेस्पॉन्स भी देंगे।
ओम शांति। ओम शांति।